वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में देखने वाले हैं सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत लोकोक्तियां और कहावतें। पिछले वीडियो में हमने छोटे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ इनसे बनने वाली कहावतों को देखा था, लोकोक्तियों को देखा था। वर्णमाला के क्रम के अनुसार चल रहे हैं और आज देखने वाले हैं ए से बनने वाली कहावतें। तो ये जो आपका वीडियो है ये आपका वीडियो के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। वीडियो री एग्ज़ाम में आपकी हिंदी पूछी जाएगी। वीडियो की वैकेंसी भी आ चुकी है तो वीडियो के एग्ज़ाम के लिए भी रहेगा इम्पॉर्टेंट, और री एग्ज़ाम तो आपका अभी जून में ही है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप आर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था ऊँट के गले में बिल्ली या फिर ऊँट किस करवट बैठता है, ये दोनों देख चुके थे हम। इसके आगे अब ए से बनने वाले वाक्यों को देखते हैं। सबसे पहला वाक्य यहाँ दिया गया है, एक तो करेला कड़वा दूसरा नीम चढ़ा, और एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। ये काफ़ी उपयोग किया जाता है, काफ़ी यूज़ करते हैं जब कहते हैं कि एक तो कोई चीज़ बहुत बुरी है ऊपर से और ज़्यादा बुरा हो जाना, मतलब कोई चीज़ दुर्गुणी है और दुर्गुणी का संयोग। कोई चीज़ में अगर बेकार है और फिर और ज़्यादा उसमें बेकार चढ़ जाना तो उसको कहते हैं एक तो करेला वैसे भी कड़वा होता है और फिर कड़वी नीम भी उस पर चढ़ जाए, उसके ऊपर नीम की कोडिंग भी कर दी जाए, तो इसका अर्थ है दुर्गुणी और दुर्गुणी का संयोग। इसके बाद अगला दिया गया है, एक म्यान में दो तलवारें। इसका तात्पर्य होता है एक वस्तु या फिर एक पद पर दो शक्तिशाली व्यक्तियों का अधिकार नहीं हो सकता। मतलब कि एक म्यान है तो उसमें दो तलवार नहीं होंगी, एक म्यान में एक तलवार ही होगी। इसका उदाहरण अभी देख सकते हैं, जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक में हाल ही में चुनाव हुए हैं और जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को। अब कांग्रेस पार्टी में भी दो शक्तिशाली नेता हैं जो दावेदारी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको सीएम बनना है। तो अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर अब है ऐसी स्थिति बन चुकी है कि कौन बनेगा। मतलब सीट तो एक ही है, सीएम तो कोई एक ही बनेगा, मुख्यमंत्री एक ही बन सकता है, भले एक उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो या तो सिद्धारमैया बनेंगे या फिर जो दूसरे व्यक्ति हैं जो दावेदारी दे रहे हैं तो उनमें से कोई बनेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब यही हो सकता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक तलवार ही रहेगी। कोई एक व्यक्ति एक शक्तिशाली पद पर या फिर एक कोई पद पर कोई एक ही शक्तिशाली व्यक्ति रह सकता है, दो का अधिकार नहीं हो पाएगा। यहाँ पर इसको हमने देखा। इसके बाद अगला दिया गया है एक और एक 11, यानी कि एक और एक मिलकर, वैसे तो अगर जोड़ करें तो दो हो जाता है लेकिन एक और एक 11 भी होता है। तो एक और 11, एक और एक मिलकर 11 होना, इसका तात्पर्य होता है संघ में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है, ज़्यादा पावर होती है संगठन में। अगला दिया गया एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसका तात्पर्य है एक कोई बुरा मनुष्य है वो पूरे समाज को कलंकित कर सकता है। कोई एक बुरा व्यक्ति है वो पूरे समाज को कलंकित करने के लिए या फिर पूरे समाज की बदनामी करने के लिए काफ़ी है। अगला दिया गया एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका तात्पर्य है अकेले झगड़ा नहीं होता। कोई अकेला व्यक्ति झगड़ा कर सकता है क्या? झगड़ा करने के लिए एक और चाहिए, तो एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। एक अंडा वह भी गंदा। इसका तात्पर्य है थोड़ी सी वस्तु है और वह भी किसी काम की ना रह जाए। एक अंडा बस है खाने के लिए और वो भी कोई काम का ना हो, वो भी गंदा हो जाए तो फिर क्या ही मतलब है। तो इसका तात्पर्य ये हो जाएगा। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया है एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे। इसका मतलब है इंसान की दो आंखें होती हैं, या तो दोनों आंख से आंसू गिरेंगे तो लगेगा कि हाँ वो इंसान रो रहा है, लेकिन एक इंसान से एक आंख से रो रहा है और एक दूसरा आंख से कुछ भी नहीं है, उसका आंसू नहीं आ रहा है। इसका मतलब है दिखावटी रुदन, मतलब दिखावे का रोना है, असलियत में उसको गम नहीं है रोने का। इसके बाद अगला दिया गया है, आगे देखते हैं, एक के दूने से 100 की सवाई भले। इसका तात्पर्य होता है अधिक लाभ पर कम बेचने की अपेक्षा कम लाभ पर ज़्यादा माल बेचना श्रेष्ठतर है। ठीक है, आपके पास एक वस्तु है और आप इसको 100 रुपये की बेचते हैं, लेकिन अगर आपके पास दो वस्तुएं हैं, ठीक है, आप उन दोनों वस्तुओं को 51 में बेचते हैं तो आपको 2 रुपये ज़्यादा ही मिल जाएंगे। ठीक है, भले आप अगर एक को 100 में बेचेंगे तो आपकी एक ही बेचेगी। दो वस्तुएं हैं, एक को 100 अगर आप बेचेंगे तो एक ही बिक पाएगी 100 रुपये में, लेकिन अगर 51 में बेच दें तो आपका ये कितने 1 से 2 रुपये हो जाएंगे, तो 2 रुपये ज़्यादा ही मिलेंगे और आपका माल भी ज़्यादा बिक जाएगा। तो ये इसका तात्पर्य होता है कि अधिक लाभ लेने के लिए कम बेचने से ज़्यादा अच्छा है कम लाभ कमाओ लेकिन वस्तु ज़्यादा बेच दो, माल ज़्यादा बेच जाए, ये श्रेष्ठतर है। अगला दिया गया एक अनार 100 बीमार। इसका तात्पर्य है
कि कोई वस्तु की कमी है, वस्तु थोड़ी सी है लेकिन उसकी इच्छा रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। वह वस्तु जिसकी लालसा या इच्छा सभी को हो पर उपलब्धता उसकी कम हो, ये इसका अर्थ है। अगला दिया गया है, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे। तात्पर्य है बूढ़ा और बेकार आदमी दूसरे पर बोझ बन जाता है। अगला वाक्य दिया गया है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना, इसका तात्पर्य है। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, इसका मतलब है एक तो गलती की है और उल्टा रोज गाड़ना, मतलब कहना कि हमने गलती नहीं की या फिर किसी दूसरे पर आरोपित कर देना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अगला दिया गया है, एक मुंह दो बात, मतलब अपनी बात से पलट जाना। एक ही मुंह है, आपने ही बात कही है लेकिन फिर उससे पलट गए, एक ही मुंह से दो प्रकार की बातें करना। अगला दिया गया एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, मतलब सभी के साथ समान व्यवहार करना, ये इसका तात्पर्य है। इसके बाद अगला दिया गया है, एक हम्माम में सब नंगे, इसका तात्पर्य है सहयोगी एक दूसरे की दुर्बलताएं जानते हैं। अगर आप आपस में काम कर रहे हैं, कोई आपकी कलीग है तो वो आपके बारे में सब कुछ जानेंगे, आपकी दुर्बलताएं भी जानेंगे, उनको पता होगा आप किस टाइम पर काम करते हैं, किस टाइम पर मस्ती करते हैं, किस टाइम पर आप चैटिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें पता होती हैं। अगला दिया गया है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, इसका मतलब है भलाई करने के बदले भलाई की उम्मीद करना। अगर आप किसी को अच्छा देते हैं तो आप उम्मीद भी अच्छे की करेंगे, अगर आप किसी को बुरा देते हैं तो आप उम्मीद भी बुरे की ही करें, ये इसका मतलब है। अगला दिया गया है, एक पंथ दो काज, एक ढेले से दो शिकार, ये तो काफ़ी यूज़ किया जाता है, मतलब है एक उपाय से दो कार्य करना, एक ही काम करना, एक ही उपाय किया लेकिन काम आपके दो हो जाए। अगला दिया गया है, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ये भगवान के लिए बहुत प्रयोग किया जाता है कि अगर आप एक भगवान को ही साधेंगे तो आपके सारे काम सज जाएंगे, लेकिन आप अलग अलग लोगों के पास जाएंगे, अलग अलग भगवान के पास जाएंगे तो फिर आपके काम सारे, क्या पता भगवान भी कंफ्यूज हो जाए ना सरे। ये एक स्टोरी काफ़ी चलती है, खैर ये मजाक की बात है। अब यहाँ पर इसका अर्थ है मूल कार्य की ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी आप पढ़ते हैं, आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपका एग्ज़ाम है यूपीपीएससी का या फिर आपको बीडीओ का एग्ज़ाम देना है मान लो, तो अगर आप वीडियो का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सिर्फ वीडियो पर फोकस कीजिए। साथ में और जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो रहा है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो रहा है या फिर रेलवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप सब पर अगर ध्यान दें, बैंक पर भी ध्यान दें तो आप सब में कर तो लेंगे, कुछ कुछ कर लेंगे, लेकिन एक साथ सारे एग्ज़ाम को क्लियर कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए आप सिर्फ एक एग्ज़ाम पर फोकस करें, एक एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें और उसको क्लियर कर ले जाएँ, ठीक है। मतलब मूल कार्य की ओर ध्यान देना चाहिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो अलग अलग सेंस में इसका अर्थ अलग अलग निकल सकता है, लेकिन मतलब एक ही हो जाएगा। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक चीज़ को साधेंगे तो सब कुछ सज जाएगा, लेकिन सबको साधने के चक्कर में पड़ेंगे तो सब चले जाएंगे, ये इसका मतलब है। इसके बाद अगला हमारा दिया गया है वर्ण ओ से बनने वाले शब्दों को देखते हैं। पहला वाक्य दिया गया है, ओछे की प्रीति बालू की भीति, मतलब है नीच की मित्रता क्षणभंगुर अथवा अस्थायी होती है। कोई बुरा व्यक्ति हो, उससे आप दोस्ती करेंगे तो वो अस्थायी होगी, क्योंकि वो आपका ज़्यादा देर तक साथ नहीं दे पाएगा, कभी ना कभी अपना स्वार्थ वो निकाल ही लेगा, इसका मतलब यहाँ पर हमने देखा। इसके बाद अगला वाक्य दिया गया, ओखली में सिर दिया और मूसलों से क्या डरना, मतलब होता है कठिन काम तो आपने चालू कर लिया, लेकिन अब कठिनाइयों से क्या डरना। आपने अगर कोई काम सोच लिया है कि अब मुझे ये करना है, तो फिर क्या उसमें रास्ते में जो समस्याएं आ रही हैं उनसे नहीं डरना चाहिए। जैसे आपने अपना टारगेट बना लिया, आपको वीडियो का एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, तो फिर अब आपके रास्ते में जो समस्याएं हैं, जैसे अभी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, फिर मौसम बदल जाए, बरसात हो जाए या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ जाए, तो इनसे क्या डरना। अब ये तो कठिनाइयाँ हैं, आएंगी ही आएंगी, लेकिन आप इन कठिनाइयों के चलते अपने काम को नहीं रोक सकते, ये इसका मतलब है। अगला दिया गया, ओछे के घर जाना जन्म जन्म का ताना, मतलब है नीच व्यक्ति किसी का कोई काम करके उसे जीवन पर्यंत ताने देता रहता है। इसके बाद आगे दिया गया है, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, मतलब है बहुत कम वस्तु की आवश्यकता, बहुत कम वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। अगर कोई वस्तु कम है लेकिन आवश्यकता ज़्यादा है तो पूर्ति कैसे होगी। ओस चाटे, ओस की बूंदों से किसी की प्यास बुझ सकती है क्या भला। अगर आप ओस को खा लें, जो ओस की बूंदें होती हैं उसको थोड़ा थोड़ा आप खा लें, ठीक है, तो उससे प्यास तो नहीं बुझेगी। आप बर्फ़ को भी खा लें तो भी आपकी प्यास नहीं बुझेगी। प्यास बुझाने के लिए तो आपको पानी ही चाहिए होगा, तो ये इसका मतलब है। इसके बाद अगला दिया गया है, औ से बनने वाले वाक्य, तो औ से बनने वाला एक वाक्य दिया गया है, अवसर चूकी डोमिया गावे ताल बेताल, मतलब है समय चूक जाने पर उत्तेजना के वशीभूत होकर उल्टा सीधा बकना, ये इसका मतलब हो जाएगा। इसके बाद आगे दिए गए हैं काज से बनने वाले शब्दों को, तो इनको देखते हैं। कंगाली में आटा गीला होना, मतलब विपत्ति पर और ज़्यादा विपत्ति आ जाना।
कभी घन घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी बना। मतलब होता है जो कुछ मिले उस पर संतुष्ट रहना। मनुष्य की स्थिति समान नहीं रहती, कभी किसी के पास ज़्यादा होता है, कभी कम हो जाता है। अगला दिया गया है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब है दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना। इसके बाद अगला दिया गया है कहे पर धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, मतलब है कहने से काम ना करना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। इसका मतलब है कपटपूर्ण व्यवहार एक ही बार चलता है, बार बार नहीं चलता। अगर आपके साथ किसी ने कपटपूर्ण व्यवहार किया है, बिहेवियर किया है, तो आप एक बार उसके व्यवहार को देखकर दूर हो जाएंगे, फिर उससे बार बार तो नहीं उसका व्यवहार देखेंगे। इसके बाद अगला दिया गया है काम प्यारा है चाम प्यारा नहीं, मतलब है काम सब चाहते हैं। अगला दिया गया है किस विपत्ति पर तंता पानी, मतलब है बिना बल कोई काम करना, बिना बल के कोई काम करना। इसके बाद अगला दिया गया है कूद कूद मछली बगुले को खाए, मतलब है बिल्कुल विपरीत काम होना। इसके बाद आगे दिया गया है कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। इसका मतलब होता है यहाँ पर देखिए प्रायः स्थिति में उलटफेर हुआ करता है। क्या काबुल में गधे नहीं होते, इसका मतलब है मूर्ख सब जगह मिलते हैं। काबुल घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहाँ भी आखिरकार गधे तो होते ही होते हैं, मतलब मूर्ख तो मिल ही जाएंगे। अगला वाक्य दिया गया है का वर्षा वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब है अवसर निकल जाने पर सहायता देना व्यर्थ है। आपने अगर फसल बोई है और फिर वर्षा नहीं हुई, आपकी फसल पूरी सूख गई, उसके बाद फिर बारिश हो जाए तो क्या ही मतलब है। जब आपकी फसल ही सूख गई, कृषि सूख ही गई है, तो बारिश होने का कोई मतलब नहीं। अवसर निकल ही गया है, उसके बाद कोई सहायता देने आ जाए तो व्यर्थ है वो। काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब कोई निरक्षर है और अनपढ़ मनुष्य है। कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं डरते, मतलब है महापुरुष नीच मनुष्यों की बातों का बुरा नहीं मानते। जो व्यक्ति समझदार होगा वो किसी ऐसे ही व्यक्ति की बातों को नहीं मानेगा, बुरा नहीं मानेगा और उनकी बातों को अनदेखा ही कर देगा। इसके बाद अगला वाक्य है कै हंसा मोती चुगे कै भूखा रह जाए, मतलब है प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य ना करना। प्रतिष्ठा, आपकी जो मान प्रतिष्ठा है उसके विरुद्ध जाकर कार्य ना करना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। काले के आगे दिया नहीं जलता, मतलब है बलवान के आगे किसी का बस नहीं चलता। जो बलवान व्यक्ति है उसके आगे किसी का बस नहीं चलता, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर हमने का से बनने वाले कुछ शब्दों को देखा, कुछ और बाकी है वाक्य जिनको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।